Good morning, children. Today again we will do chapter number 3 because it was a long time back when we did this chapter. तो एक बारी फिर आपकी इस चैप्टर की रिवीजन मैं करवा दे रही हूँ. So take out chapter number 3 and start to look into the chapter unusual animals. यानी कि इसमें इस चैप्टर में कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जो जल्दी आप देखते नहीं हैं, जिनके बारे जल्दी आप सुनते नहीं हैं, अनयूजुअल हैं, बिल्कुल बहुत रेयर एनिमल्स हैं. तो देखिए पहला क्वेश्चन है. ये सब हमने पहले भी किया हुआ है बट ओनली फॉर रिवीजन बिकॉज मैनी ऑफ देम डिड नॉट जॉइन द क्लास. तो उन्होंने नहीं भरा है, उन्हें इसमें डाउट है, इसलिए ये चैप्टर आपका फिर से हम कर रहे हैं. इट डिग्स अ नेटवर्क ऑफ बुरोज इन द ग्रासलैंड्स. इट रिट्रीट्स अंडरग्राउंड टू एस्केप इट्स प्रीडेटर. यानी कि ये क्या करता है, ज़मीन के अंदर घर बना लेता है, बुरो बना लेता है, खासकर ग्रासलैंड्स में जहाँ ग्रास उगती है, और अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, यानी जो उन्हें खाने आते हैं, जो उनका शिकार करने आते हैं, ऐसे जानवरों से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड छुप जाता है, अपने आप को एस्केप करके वहाँ छुपा लेता है. तो उसका नाम है उस एनिमल का स्टेपी पीका. स्टेपी पीका उसका नाम है. देन द नेक्स्ट वन, this is the largest bear in the world, found in Alaska. Its length is 2.5 meter and its weight is about 680 kg. तो ये जो भालू है, ये जो बेयर है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइज़ का बेयर है. ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर के करीब ये लंबा होता है, यानी कि बहुत ही बड़ा बेयर है, और 680 kg इसका वेट है. तो इस बेयर का नाम है अलास्कन बेयर. ओके. देन द नेक्स्ट वन, इट इज़ अमंग द स्मॉलेस्ट सी बर्ड्स. इट कैन फ्लाई इन द वर्स्ट सी स्टॉर्म्स और सिट ऑन द सी एमिड जॉइंट वेव्स. ये जो एनिमल है, ये एक सी बर्ड है, यानी समुद्र के ऊपर उड़ने वाली एक चिड़िया है तो बहुत छोटी सी, लेकिन तूफ़ान भी अगर आ जाता है समुद्र में तो वो उसके ऊपर भी उड़ सकती है और उसकी वेव्स के ऊपर तैर सकती है. इतनी वेव्स को भी वो कुछ नहीं समझती है, इतनी वो शक्तिशाली बर्ड है. तो उसका नाम है, ये देखिए यहाँ पे आपको सारे स्पेलिंग्स भी नीचे दिए हुए हैं. यू कैन राइट द करेक्ट स्पेलिंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे देखिए उसका नाम भी लिखा हुआ है. उसका नाम है लीचिस स्टॉर्म पेट्राल. ओके. तो यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग देखकर आप अच्छे से लिखिए अगर आपने नहीं लिखा है तो. देन fourth one, it is called the pirate among seabirds as it flies and pecks at other animals to make them drop their food which it steals and eats. Pirate क्या होता है? जैसे बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, सी पायरेट बोलते हैं जो समुद्र में अटैक करते हैं, रॉबर्स, डेकॉइट्स, जो दूसरों को लूट के ले जाते हैं, उन्हें पायरेट बोलते हैं. तो ये भी एक पायरेट का काम करती है. ये भी दूसरे जो सी बर्ड्स हैं उनके खाने को छीन लेती है, गिरा देती है और फिर उसे स्टील करके ले जाती है खाने के लिए. तो इस बर्ड का नाम है ग्रेट स्कुआ. GREAT, ग्रेट, SKUA, ग्रेट स्कुआ. देन द नेक्स्ट वन, इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मैमल फाउंड इन सदर्न यूरोप. It weighs only 8 grams and measures about 4 centimeter. यानी कि ये अब सबसे छोटा मैमल है. मैमल क्या होता है? जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है. तो ये वर्ल्ड का सबसे छोटा मैमल है और ये सदर्न यूरोप में फाउंड होता है. और ये कितना इसका वेट है? सिर्फ 8 ग्राम्स, यानी बहुत ही छोटा होगा. और सिर्फ 4 सेंटीमीटर स्केल से आप देखेंगे अगर 4 सेंटीमीटर तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा जानवर है. इसका नाम है एट्रुस्कन श्र्यू. ETRUSCAN SHREW, एट्रुस्कन श्र्यू.
Then the next one, sixth number, it is a bird found in the rainforests of Central and South America. It feeds on snakes, including poisonous ones. Its call sounds slightly like the human laughter, ha ha. तो ये अमेज़न फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के, वहाँ पे ये बर्ड मिलती है। और ये क्या खाती है? स्नेक, और पॉइजनस स्नेक्स को भी खा जाती है। और ये जब हंसती है तो वो बिल्कुल, उसकी जो आवाज़ होती है उस बर्ड की, वो इंसान के हंसने के जैसी होती है। जैसे इंसान हा हा करके हंसता है तो उसकी आवाज़ ऐसी ही होती है। इसीलिए उसका नाम भी उस पर पड़ा है, लाफिंग फैल्कॉन। ओके, इसका नाम है लाफिंग फैल्कॉन। देन द नेक्स्ट वन, it is a strong animal belonging to the pig family. It can bite and kick very hard. It slash with its tusk and run at a high speed to trample its enemy. ये जो जानवर है ये पिग फैमिली, पिग के ही जैसा लगता है। ये बहुत ज़ोर से आपको काट सकता है, मार सकता है, और अपने टस्क से, टस्क क्या होता है? जैसे एलिफेंट की टस्क होती है ना, वैसे इसकी टस्क होती है। उससे आपको, वो इतनी स्पीड में दौड़ता है कि जो उसका पीछा कर रहा है, जो उसका एनिमी है, वो उसको पीछे छोड़ के और आगे निकल सकता है और अपना आप को बचा सकता है। तो ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसका नाम है वाइल्ड बोर, WILD, वाइल्ड, एंड BOAR, बोर। वाइल्ड बोर इस जानवर का नाम है। देन द नेक्स्ट वन, it is a small pigeon found in sub-Saharan and Middle East Africa. It produces a kind of milk in a bag-like part of its lower throat to feed its young chicks. तो ये एक स्मॉल पिजन है, कबूतर के जैसी एक बर्ड है, सब सहारन रीजन या मिडिल ईस्ट अफ्रीका में फाइंड होती है, पाई जाती है। और ये अपने थ्रोट के नीचे वाले पार्ट में उसके मिल्क बैग्स होते हैं, जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है, और अपने छोटे बच्चों को वो फीड कर सकती है, यंग चिक्स को। तो इस चिड़िया का नाम है लाफिंग डव, LAUGHING लाफिंग डव। तो ये मैंने चैप्टर बहुत पहले ही पढ़ाया था, इसलिए मैं इसकी आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दी है। आई थिंक यू हैव फॉलोड दिस चैप्टर चिल्ड्रन। Okay, thank you.